राजधानी के लालबाग क्षेत्र में स्थित 86 साल पुराने ऐतिहासिक लखनऊ इंटर कॉलेज का अस्तित्व खतरे में है। कॉलेज में यूपी बोर्ड से जुड़े सभी विषय तो पढ़ाए जाते हैं, लेकिन सभी विषयों के शिक्षक नहीं हैं। सरकार की ओर से अनुदानित ये कॉलेज पहले तो प्रबंधन समिति की मनमानी का पूरी तरह से शिकार हो गया। अब जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा विभाग के हवाले है। बावजूद व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं है। यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे विज्ञान के विषय भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन बच्चों के लिए प्रैक्टिकल के संसाधन नहीं है। शिक्षकों का कहना है कि कथित माफिया की ओर से कब्जे की नीयत में रातों रात सभी लैबों को 2018 में ध्वस्त करा दिया गया था। तब से आज तक लैब दुरुस्त नहीं हो सके हैं। हर साल बच्चे बिना प्रैक्टिकल के ही यूपी बोर्ड परीक्षा पास करते हैं। यही हाल इस बार भी होने वाला है। 2 मंजिल बने इस कॉलेज की दूसरी मंजिल पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। शिक्षकों का कहना है कि उनके पास वेतन के अतिरिक्त सरकार की ओर से कोई बजट नहीं आता जिससे लैब को दुरुस्त किया जा सके। वहीं कॉलेज के प्रधानाचार्य रामचंद्र द्विवेदी ने अमृत विचार से बातचीत में कहा कि लैब के उपकरण से लेकर केमिकल तक सभी महंगे हैं। ऐसे में ये संभव नहीं हो पाता है कि वेतन से मंगाया जा सके। यदि सरकार की ओर से कोई पहल हो तभी कुछ हो सकता है। शिक्षकों ने बताया कि पहले व्यवस्था चाक चौबंद थी, लेकिन अब स्थिति बेहद खराब है। मौजूदा समय में यहाँ 200 बच्चे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कक्षा में पढ़ रहे हैं। प्रधानाचार्य रामचंद्र द्विवेदी और कॉलेजों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रादेशिक मंत्री डॉक्टर आरपी मिश्रा से भी बातचीत की गई। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मौजूदा समय में प्रैक्टिकल लैब क्षतिग्रस्त होने का कारण है कि 2018 में हमारे मैनेजर साहब ने इसको अपने अंदर लेने का, जैसे मल्टी कॉम्प्लेक्स बनवाने के लिए कब्जा किया था, और उस कब्जे में हमारे विद्यालय को बड़ी हानि पहुंचाई थी। तत्कालीन DIOS श्री मुकेश कुमार सिंह थे, और हमारे ये जो मिश्रा जी हैं शिक्षक संघ के, इन दोनों की कृपा से हमारा विद्यालय बच पाया है। और मैनेजर साहब ने ही ये लैबें तुड़वाई। यहाँ तक कि हाई स्कूल लैब में तो कुछ नहीं बचा, इंटर फिजिक्स लैब और केमिस्ट्री लैब में भी कुछ नहीं बचा, और प्रैक्टिकल के लिए कोई भी सामान नहीं बचा। कमरों की छतों में भी ग्रिल करके छेद कर दिए। सभी दरवाजे, लगभग 20 कमरे हैं, 20 कमरों के दरवाजे उखाड़ ले गए और लैब का सामान उठा ले गए। यहाँ तक वो यहाँ की पुलिस को भी अपनी कस्टडी में लिए हुए थे। तो हम लोग कर ही क्या सकते थे। हम लोग बैठ करके यहाँ पे थोड़ा सा आंदोलन किए। आंदोलन करने के बाद अपने शिक्षा विभाग को इन्फॉर्म किया। शिक्षा विभाग को इन्फॉर्म करने के बाद हमारे स्कूल में थोड़ा जान आई, और हमारे माननीय मुकेश कुमार सिंह जी ने हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं होती, उससे पहले प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं, और सब प्रैक्टिकल कैसे करवाते हैं अभी बच्चे? हाँ, प्रैक्टिकल देखो सर, हम ऐसे करवाते हैं कि हम केमिस्ट्री लेक्चरर हैं। जैसे हमने केमिस्ट्री लेक्चरर का काम लगभग 16 साल किया है, और हाई स्कूल में भी हमने लगभग 14 वर्ष काम किया है, और विभिन्न कक्षाएं ली हैं, प्रैक्टिकल एग्जामिनर भी बने हैं, और जो भी काम हमें शासन से सौंपा गया उसको हम अच्छी तरह से करते रहे हैं। हाँ, रुकिए, सुनिए। हाँ, क्या दिक्कत आ रही है हम बता रहे हैं, उसको डिटेल में थोड़ा बताएंगे। तो जब हमारी परीक्षा होती है तो उसके 3-4 महीने से हम थ्योरेटिकल पहले उनको हम प्रयोग से संबंधित समझाते रहते हैं, और समझाने के बाद बता देते हैं कि इम्पॉर्टेंट ये है, ये फला फला आएगा, और इसमें ये रिजेंट मिलाया जाएगा। तो चूँकि इस समय हमारी बीजेपी शासन है, और बीजेपी शासन में सेंटर जनरली दूसरी जगह पे जाता है, दूसरी लैबों में परीक्षार्थी जाते हैं, तो वो पूरा प्रैक्टिकल तो नहीं करते, चूँकि हमारे यहाँ लैब की व्यवस्था ही नहीं है। लेकिन जो हम रटवा देते हैं या समझा देते हैं, और उसके लिए नमूने के रूप में टेस्ट ट्यूब मंगवा लेते हैं, 2-4 रिएजेंट अपने पैसे से मंगा लेते हैं। कोई पैसा भी हमें यहाँ पे नहीं मिलता है सरकार से कोई पैसा नहीं मिलता, ना मैनेजमेंट देता है, और ना शासन स्तर से ही कोई पैसा तनख्वाह के अलावा आता है, ना ही कोई ग्रांट आती है। तो विषम परिस्थिति में चूँकि विद्यालय चलाने के लिए और अच्छी शिक्षा, बेहतर शिक्षा देने के लिए हमें अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ता है, और अगर हमारी जेब उस समय अलाउ नहीं करती है तो हम सारे शिक्षक कर्मचारी, यहाँ तक कि 4th क्लास के कर्मचारी, पोइंस वगैरह,
स्टूडेंट से कह देते कि बेटा तुमको ये रीजेंट खरीद के लाना है, तुम्हें 5 टेस्ट ट्यूब खरीद के लाना है, और हम एक टेम्परेरी लेबोरेटरी बना लेते हैं या क्लास में ही उसको डिक्टेट कर देते हैं। डिक्टेट करने के बाद उसका जैसे टेस्ट ट्यूब के अंदर का प्रेसिपिटेट वगैरह है, जिसको हम हिंदी में अवक्षेप कहते हैं, तो उसको उसी साइड में जाके बाहर फेंक देते हैं। ऐसे हम सिंक में फेंकते थे तो उसको बाहर फेंक देते हैं। लड़का सेटिस्फाइड हो जाता है, सभी सम्मान करने लगते हैं देख कर कि हाँ सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप ऐसा कर रहे हैं तो ठीक है। देखिए, माध्यमिक विद्यालयों के प्रयोगशालाओं की स्थिति बहुत ही बदतर है। सरकार द्वारा साइंस फी के नाम पर 5 रुपये महीने और साल में कुल 60 रुपये होता है। 60 रुपये में केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी 3 विषय के प्रैक्टिकल्स के लिए वो धनराशि होती है। प्रयोगशालाएं पुरानी बनी हैं, उनके उपकरणों की बहुत ज़्यादा कीमत होती है। तो इस स्थिति में जो प्रयोगशालाएं हैं उनकी जो जीर्ण शीर्ण हालत है, उसके रिपेयर के लिए भी, क्योंकि मैनेजमेंट के पास कोई पैसा होता नहीं, ग्रांट सरकार द्वारा दी नहीं जाती, तो बहुत ही ख़राब दशा है। 2 प्रैक्टिकल अगर कराने हो तो जितने छात्रों की फीस आती है उससे 2 प्रैक्टिकल नहीं हो सकते, यहाँ 3 विषय के प्रैक्टिकल होते हैं। तो सरकार से बराबर मांग की जाती रही है कि विज्ञान के लिए विशेष सहायता दी जानी चाहिए सरकार को। जो जैसे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत जो हमारे राजकीय विद्यालय हैं उनको विशेष सहायता दी जाती है, उसी तरह से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उम्मीद थी कि इसके फॉर्म भरवाए जाते हैं बराबर सहायता प्राप्त विद्यालयों से, उससे हमारे जो प्रयोगशालाएँ हैं इनको लिए उस पर एक विशेष अनुदान दिया जाना चाहिए, ग्रांट दी जानी चाहिए, जिससे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। कहीं कहीं प्रयोगशाला के लिए कोई उपकरण ही नहीं तो वहाँ प्रयोगात्मक कक्षाएं हो ही नहीं पाती हैं, कोई रहता ही नहीं, फीस नहीं, बच्चे कम हैं, धनराशि कम आती है, तो कैसे संचालन हो? सर, इस बार भी परीक्षाएं आने वाली हैं और उससे पहले प्रयोगात्मक परीक्षाएं होनी हैं, ना अभी कोई तैयारी हुई है और ना कहीं लैब सही है। इस स्थिति में नहीं, उसका कारण है कि जब हमारे विभाग का भी ध्यान नहीं है तो प्रयोगशाला में तैयारी क्या करें। कुछ ही ऐसे जो धनाढ्य विद्यालय हैं जहाँ पर धन की कोई कमी नहीं है, वहाँ तो प्रयोगात्मक कार्य अच्छे तरीके से हो जाते हैं। बाकी में एक फॉर्मल तरीका होता है, वो अपने प्रयोगात्मक कक्षाओं में भी शिक्षक थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ाने के लिए बाध्य होते हैं। वो जब केमिकल्स नहीं है, उपकरण नहीं है, सामग्री नहीं, तो प्रयोगात्मक कार्य क्या कराएंगे।